जो EPS 95 की मुद्दा है पूरे भारत का, ये बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है। इसमें मैंने बहुत सारे लेटर्स, कवरिंग लेटर आपके श्रम मंत्रालय को, फाइनेंस मिनिस्टर को और मोदी जी को भेजा। हमने ब्रिगेडियर अशोक रावत जी को वादा किया था कि हम आपको तन मन धन से साथ देंगे, आप आगे बढ़िए। हमारे बुजुर्गों की मान सम्मान की लड़ाई है और वो लगातार इस पे लड़ते रहे। हेमा मालिनी और बीजेपी के बहुत सारे लीडरों ने सहयोग और सपोर्ट किया। आपके ब्यूरोक्रेट्स ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर लोगों ने कहा कि ये जेन्युइन मांग है। और इस बात पे अभी 2 दिन पहले ही सीतारमैया और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2006 से पहले जितने भी पेंशनधारी लोग हैं और 2006 के बाद उन तमाम लोगों को 7,500 DA और मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। सवाल यह है कि आपने मांग लिया कि आप दी जाएगी, यानी एक प्रधानमंत्री, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री वादा करता है कि दी जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि कब दी जाएगी। हमारे बुजुर्ग 75 साल 80 साल हो करके जो है दुनिया छोड़ रहे हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, उनको घरों में ठिकाना नहीं है, वो सड़कों पे गलियों में बैठे होते हैं, खाट पे चल नहीं सकते, डंडा लेके भी नहीं चल सकते। और उस सूरत में पूरे भारत से लोग इकट्ठा होकर के जंतर मंतर, रामलीला ग्राउंड और कई जगह धरना प्रदर्शन और मांग कर रहे हैं। इन्हें सरकार को शर्म आनी चाहिए। और इसीलिए मैं आपके चैनल से अपील करना चाहता हूं कि आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी, EPS 95 के पेंशनधारियों को उनका पैसे का आपने वादा किया, आप उसे तत्काल उनके अकाउंट में, उनके हाथ में वो पैसा पहुंचाइए, ताकि वो जो है एक जोड़ी चप्पल, एक कुर्ता पजामा, अपना बीड़ी चाय की व्यवस्था कर सकें, एक गमछा खरीद सकें और वो चैन की खाट, एक खाट खरीद सकें जिस पर वो चैन से रह सकें, 2 जून की रोटी आराम से खा सकें, बहू बेटियों के आश्रित रहना ना पड़े। ऐ मोदी जी, ये आप अगर आशीर्वाद जल्दी से जल्दी लेते हैं, उनके पैसा अगर जो है देते हैं, तो आपको चुनाव में भी जिसकी आपको चिंता लगी है कि मेरी सरकार कहाँ रहेगी, कहाँ नहीं रहेगी, कब गिरेगी, कब उभरेगी, उसमें भी यही बुजुर्ग EPS 95 के लोग आपको साथ देंगे। आप इनके पैसे को तत्काल रिलीज कीजिए, ये हमारी मांग है। और साथ में मैं ये भी मांग करता हूँ कि सहारा के जो निवेशक हैं, जिनके पैसे करोड़ों रुपए डूबे हुए हैं, वो बेचारे 1 से 2 रुपया चाहते थे, उनका डूब गया, उनका जो है एक उम्मीद टूट गई। उस उम्मीद को आप उम्मीद बनाइए। आपके पास प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, आपके पास बैंक का जो पैसा, जो डेट अमाउंट है, वो पैसा करोड़ों रुपया है। तो उन सब तमाम चीज़ों को देखते हुए और इनके पैसा को रिलीज करते हुए आप वाहवाही लीजिए। आप विष्णु के अवतार हैं, उस अवतार का एक छड़ी घुमाना है और ये सब काम हो जाना है। मैं भी जयकार करूंगा, हमारे बुजुर्ग भी जयकार करेंगे और कहेंगे कि मोदी जी है तो मुमकिन है। दोस्त साहब, एक सवाल है कि चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी अशोक रावत से मुलाकात करते हैं, अभी भी 4-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो क्या सिर्फ वोट बैंक के डर से निर्मला सीतारमण अशोक रावत से मुलाकात की है? यही हमारी बहुत बड़ी समस्या है कि इलेक्शन जब आता है तो पार्टी सक्रिय हो जाती है। बीजेपी लोगों को लोक लुभावना करके उसकी आंसू पोंछने की कोशिश करती है, हाथ जोड़ती है और उनके हर मांगों को पूरा करने की वादा करती है। यही कांग्रेस करती है, यही अन्य जो कॉर्पोरेट पार्टियां हैं वो भी करती हैं। लेकिन जब चुनाव हो जाता है, जब ये सत्ता में चले जाते हैं, तो ये अपना गिरगिट का रूप लेकर के ये बदल जाते हैं और हमारे हक अधिकार को छीनते हैं, हमारा शोषण करते हैं, हमारा दोहन करते हैं, हमें उत्पीड़ित करते हैं। और तब जनता बौखलाती है, जब जनाक्रोश आता है, तब जन क्रांति की बात आती है, तब सड़कों पे आते हैं, तब धरना प्रदर्शन होने लगता है। आप जो शासन या शासक अगर सुशासन देगा तो कहीं भी किसी तरह का कोई हादसा, किसी तरह कोई घटना नहीं होगी।
हम सब अमन शांति के साथ खुशी खुशी रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। लेकिन ये सब सुशासन नहीं, कुशासन करते हैं, सिर्फ धोखा देते हैं और अपना पेट भरते हैं, अपना थाली भरते हैं, अपना जो है झोली भरते हैं। तो इससे हमें बचना होगा। लोकतांत्रिक राज्य में लोकतंत्र को बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा और बिना किसी भेदभाव, बिना किसी ऊंच नीच का राज करना होगा। और ये अगर नहीं करते तो इसलिए एक कदम आगे बढ़ा के जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने 37 वर्षों से भारत के तमाम राज्यों में और विदेशों में काम किया, नाम कमाया, वो अब सत्ता के गलियारों में हम जो है वंचित लोगों को, जो मूल निवासी हैं, जिनका हक अधिकार बनता है, जिनकी भागीदारी और साझेदारी बनता है, उनको सत्ता के गलियारे में पहुंचाएंगे। और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी एनपी जो है एक इन्वेलक चिट्ठी लेके आई है और ये सपना जरूर जल्द दूर, ज़्यादा देर नहीं, जल्द ही ये सपना पूरा होगा।